आज हम वाताग्र किसे कहते हैं, वाताग्र के निर्माण के लिए कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रमुख वाताग्र प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बताएं कि वाताग्र क्या चीज़ होती है। तो जब कोई भी वायु जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो वो हवा जब भिन्न भिन्न तापमान व आर्द्रता वाली हवाएं आपस में टकराती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से मिल नहीं पाती हैं तथा एक ढलवा सीमा का निर्माण करती हैं। उस ढलवा सीमा को ही वाताग्र कहा जाता है। एक बार दोबारा कि दो प्रकार की हवाएं हैं। एक हवा मान लें अपन गर्म तथा हल्की, दूसरी हवा ठंडी तथा भारी। एक गर्म और हल्की वायु राशि है, दूसरी ठंडी तथा भारी वायु राशि। दोनों जब आपस में टकराती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से आपस में मिल नहीं पाती और नहीं मिलने के कारण एक सीमा का निर्माण कर देती हैं। उस सीमा को ही वाताग्र कहा जाता है। जैसे आपको एक बार उदाहरण देखें कि ये हवा गर्म व हल्की और ये हवा ठंडी व भारी। जब आपस में टकराती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से मिल नहीं पाती तथा एक ढलवा सीमा का निर्माण करती हैं। इसी ढलवा सीमा को वाताग्र कहा जाता है। जब ये गर्म और हल्की वायु राशि है और ये ठंडी तथा भारी वायु राशि जब आपस में टकराती हैं तो टकराने पर आपस में मिल नहीं पाती तथा एक ढलवा सीमा का निर्माण करती हैं। इसी ढलवा सीमा को वाताग्र कहा जाता है। अब इस वाताग्र शब्द की उत्पत्ति विश्व युद्ध के दौरान हुई तथा बर्गनीज व सोलबर्ग ने इनके बारे में अलग अलग बताया तथा उन्होंने बताया कि कोई भी अलग अलग तापमान व अलग अलग आर्द्रता वाली वायु जब आपस में मिलती हैं तो वो स्वतंत्र रूप से मिल नहीं पाती हैं तथा एक सीमा का निर्धारण करती हैं। उसी सीमा को उन्होंने वाताग्र का नाम दिया। अब इस वाताग्र की उत्पत्ति के लिए कई चीज़ें बताई। उसने बताया कि दो भिन्न गुण वाली वायु राशियों का होना जरूरी है। सबसे पहले कि वाताग्र के निर्माण के लिए दो भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों का होना आवश्यक है। पहली अगर गर्म व हल्की वायु राशि है तो दूसरी ठंडी व भारी वायु राशि का होना आवश्यक है। दूसरी चीज बता रहा है कि उनकी आर्द्रता में अंतर होना चाहिए। तापमान में अंतर होगा, दूसरी उनकी आर्द्रता में अंतर होना चाहिए। तीसरा वाताग्र की उत्पत्ति के लिए वायु संचार कि वाताग्र का निर्माण जब भी होगा जब हवाएं आपस में चली या हवा का संचार होगा। अगर स्थिर हवा होगी तो उसमें वाताग्र का निर्माण होना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी चीज़ या वाताग्र बनने के लिए तीन चीज़ें सबसे पहले बताएं कि अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों का होना आवश्यक है। उनके बाद में उनमें आर्द्रता संबंधी भिन्नताओं का होना आवश्यक है। तीसरी चीज कि वायु का संचार होना भी अति आवश्यक है।
अगर ये चीज़ें वायुमंडल में नहीं होंगी तो वाताग्र का निर्माण होना संभव नहीं हो पाता। अगर अपन यूँ बात करें तो वाताग्र की विशेषताएं, जिसमें तापमान संबंधी, वायुदाब, पवन व मेघ व वर्षण, ये सारी चीज़ें वाताग्र के निर्माण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। सामान्य तौर पर वाताग्र 5 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के एरिया तक पाए जाते हैं। उनकी कोई भी एक निश्चित वो नहीं होती, छोटे एरिया में भी हो सकते हैं और लंबे एरिया तक भी वाताग्र का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें कि वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं तो सामान्यतः वाताग्र 3 प्रकार के वाताग्र होते हैं। एक उष्ण वाताग्र, दूसरा शीत वाताग्र और तीसरा स्थिर वाताग्र। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें कि उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं, तो उष्ण वाताग्र की आपने अगर बात की है तो उष्ण वाताग्र में 2 तरह की वायु राशि, एक वायु राशि गर्म व हल्की वायु राशि है, दूसरी ठंडी व भारी वायु राशि है। उष्ण वाताग्र में गर्म व हल्की वायु राशि ठंडी व भारी वायु राशि से टकराती है। टकराने के बाद गर्म व हल्की वायु राशि ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है तथा एक ढलवा सीमा का निर्माण हो जाता है। उसी ढलवा सीमा का नाम उसने उष्ण वाताग्र का नाम दिया। जैसे अगर ये वायु राशि जो गर्म व हल्की वायु राशि तथा ये ठंडी व भारी वायु राशि, गर्म हवा जाती, उष्ण वाताग्र में गर्म व हल्की वायु राशि ठंडी वायु राशि से जाकर टकराती है और टकराने के कारण गर्म हवा, गर्म व हल्की वायु ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है तथा ये हवा ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है और इस तरह के वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहा जाता है। ये उष्ण वाताग्र कहलाता है, जिसमें गर्म व हल्की वायु राशि ठंडी व भारी वायु राशि से टकराती है, जिसके कारण ठंडी वायु राशि या ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है या गर्म व हल्की वायु राशि ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है तथा ऐसे बनने वाले वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहा जाता है। दूसरी बात करें तो दूसरा शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में, शीत वाताग्र इसके एकदम विपरीत माना जाता है। शीत वाताग्र में ठंडी तथा भारी वायु राशि गर्म व हल्की वायु राशि से जाकर टकराती है। टकराने के बाद ठंडी तथा भारी वायु राशि गर्म व हल्की वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है तथा ऊपर की ओर धकेलने के कारण जिस प्रकार का वाताग्र बनता है उस वाताग्र को उष्ण ये शीत वाताग्र का नाम से जानते हैं। जैसे अपन ये बात करें कि ये ठंडी व भारी वायु राशि तथा गर्म व हल्की वायु राशि। जब ठंडी व भारी वायु राशि गर्म व हल्की वायु राशि से टकराती है तो इस तरह से ये गर्म व हल्की वायु राशि ऊपर की ओर चली जाती है और इस तरह से जो वाताग्र का निर्माण होता है
जिसे शीत वाताग्र कहा जाता है। शीत वाताग्र कहा। शीत वाताग्र में आपको पहले भी बताया कि इसमें ठंडी व भारी वायु राशि गर्म व हल्की वायु राशि से जाकर टकराती है और टकराने के बाद गर्म व हल्की हवा को ऊपर की ओर धकेल देती है तथा ऊपर की ओर जाने के कारण जिस तरह के वाताग्र का निर्माण होता है उस वाताग्र को शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। तथा तीसरा वाताग्र स्थिर वाताग्र, इसमें हवाएं आपस में मिलती नहीं हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो एक दूसरे के समानांतर चलने के कारण इस तरह के वाताग्र को स्थिर वाताग्र कहा जाता है। जैसे ये ठंडी व भारी वायु राशि तथा ये गर्म व हल्की वायु राशि जब एक दूसरे के समानांतर जाती हैं और आपस में टकराती नहीं है और ये बीच में, तो ऐसे वाताग्र को स्थिर वाताग्र के नाम से जाना। जिसमें हवाएं आपस में टकराती नहीं है, एक दूसरे के समानांतर निकलती हैं, तो इस तरह से जो वाताग्र का निर्माण होता है उस वाताग्र को अपन स्थिर वाताग्र कहते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि उष्ण वाताग्र, दूसरा शीत वाताग्र और तीसरा स्थिर वाताग्र। अब अपन देखें कि जहाँ पे हवाएं आपस में मिलती हैं उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाताग्र का निर्माण होता है। तो लगभग ध्रुवीय प्रदेशों की हवाएं तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की हवाएं इन प्रदेशों में जाकर मिलती हैं। जैसे यहाँ पे उष्ण ये उच्च वायु दाब, न्यून वायु दाब और यहाँ पे उच्च वायु दाब, इन प्रदेशों की हवाएं इधर चलती हैं और यहाँ की हवाएं। तो ये प्रदेश, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वाताग्र प्रदेश, वाताग्र की ध्रुवीय प्रदेशों की हवाएं ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपोष्ण कटिबंधीय या न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। उपध्रुवीय न्यून वायु दाब, तो इधर से भी हवा, यहाँ से ये गर्म हवा और इधर से ये ठंडी हवाएं इस प्रदेश में मिलती हैं और इस प्रदेश में वाताग्र का निर्माण होता है, जिसे अपन मध्य अक्षांशीय वाताग्र प्रदेश कहते हैं। तथा कुछ वाताग्र भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, जहाँ पे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं, तो उन प्रदेशों में भी, ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में भी, यहाँ भी हवाएं आपस में मिलती हैं और ये भी वाताग्र प्रदेश पाया जाता है। परंतु ये वाताग्र प्रदेश, जिसको उष्ण वाताग्र प्रदेश कहते हैं, यहाँ पे हवाएं इतने ज़्यादा वाताग्र का निर्माण नहीं होता जितना इन मध्य अक्षांशों में वाताग्र का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं या ठंडी वायु राशि होती है, तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से जो हवाएं जाती हैं वो गर्म वायु राशियाँ होती हैं। इस कारण दोनों आपस में यहाँ से टकराती हैं
तो मध्य अक्षांशों में सबसे ज़्यादा वाताग्र का निर्माण होता है। इस प्रकार आपको हमने आज वाताग्र क्या चीज़ होती है, वाताग्र को सबसे पहले कब इसकी बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वाताग्र की परिभाषा या वाताग्र क्या चीज़ होती है, उनके लिए कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, तथा वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं और पृथ्वी पर मेन वाताग्र के प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।